Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is IMF bailout to Sri Lanka. It is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of international relation. So let's get started with our topic. See why it is in news. देखो recently हुआ क्या है, IMF which is our organization International Monetary Fund, उन्होंने अप्रूव किया है एक प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ ऑन अ 4 ईयर, जिसमें वो $2.9 बिलियन बेल आउट पैकेज देंगे, जिसका एम है रिस्टोर करना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और डेप्ट को सस्टेन करना फॉर द क्राइसिस रिडन साउथ एशियन नेशन। क्या बेल आउट पैकेज ऑफर किया गया है श्रीलंका को? देखो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका के वो 51 बिलियन डेप्ट डॉलर है, जो कि जिसकी वजह से जो काफी सारे रीजंस की वजह से हुए हैं। एक तो जो ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था अप्रैल 2019 में इन चर्चेज इन कोलंबा। अदर वन इज गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी लोअर टैक्स रेट्स करने के लिए और वाइड रेंजिंग सब्सिडीज जो रखी गई थी फॉर फार्मर्स ड्यूरिंग दियर कैंपेन। थर्ड वन इज कोविड-19 पैंडेमिक जो 2020 में आया, जिसने इम्पैक्ट किया एक्सपोर्ट्स ऑफ टी, रबर, स्पाइसेस, टूरिज्म सेक्टर, इन सबको। सो हम कह सकते हैं कि इन सारे रीजंस की वजह से जो है श्रीलंका पे इतना डेप्ट हुआ। अब देखो आईएमएफ के पैकेज की बात कर लेते हैं, जो कि ट्रांचेस में दिया जाएगा श्रीलंका को ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स, जो कि काफी हद तक कम है जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है कर चुका है श्रीलंका को ओवर 4 मंथ्स। ये पैकेज अप्रूव किया गया है आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। अप्रूवल कॉन्टीजेंट ऑन श्रीलंका इंटरनेशनल क्रेडिटर्स, कमर्शियल लेंडर्स जैसे बैंक, एसेट मैनेजर, मल्टीलेटरल एजेंसीज एज वेल एज बायलेटरल क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग चाइना, जापान एंड इंडिया, जो रिस्ट्रक्चर करने में हेल्प कर रहे हैं इसके बेसिकली डेप्ट को। बेनिफिट्स क्या है? इसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी, ये बूस्ट करेगा रिसीविंग कंट्रीज क्रेडिट रेटिंग, कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स जो है चिप इन करेंगे टू प्रोवाइड ब्रिज फाइनेंसिंग टू क्लोज द गैप्स बिटवीन द ट्रांचेस। देखो अगर एम की बात करें, इस प्रोग्राम का एम है बूस्ट करना गवर्नमेंट के रेवेन्यू को, एनकरेज करना फिस्कल कंसोलिडेशन को, नई प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस करना फॉर फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाइक करना सोशल स्पेंडिंग को, बॉल्स्टर करना सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी को, रीबिल्ड करना डिप्लीटेड फॉरेन रिजर्व्स। ये प्रोग्राम का एम है टू रीच अ प्राइमरी सरप्लस ऑफ 2.3% ऑफ जीडीपी बाय 2024। See, what are the measures that will be taken by Sri Lanka's economy to improve its economy? First is increase in revenue. जो कंट्री का बजट है वो ये है कि रेवेन्यू को इंक्रीज करना 15% ऑफ जीडीपी बाय 2025, लाइक फ्रॉम 8.2 एट द एंड ऑफ 2021, सो दैट रिड्यूस किया जा सके पब्लिक का डेब्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं वैट में इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 12 to 15% और कंपल्सरी टैक्स रजिस्ट्रेशन की जाती है फॉर एवरीवन एजेड 18 इयर्स एंड ओल्डर, सो दैट पर्सनल इनकम टैक्स को जो है वाइडन अप किया जा सके अमंग दी मेजर्स। 50 स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो है वो प्राइवेटाइज होंगी। ओके, एज ऑफ रिटायरमेंट को रिड्यूस किया जाएगा। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज ऑफ रिटायरमेंट 60 लाई गई है फ्रॉम 65 एंड 62। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, स्टाफ एंड डिपॉजिटर्स को ऑफर किया जाएगा 20% शेयर होल्डिंग इन स्टेट बैंक्स टू एड्रेस रिकैपिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट, जो कि नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन की वजह से अराइज होगी ड्यू टू द इकोनॉमिक मेल्टडाउन। क्या है आईएमएफ? देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करेगी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, एनकरेज करेगी इंटरनेशनल ट्रेड, रिड्यूस करेगी पॉवर्टी को। व्हाट आर द कंडीशनैलिटीज सेट अप बाय आईएमएफ? देखो एक कंट्री बोरो करती है आईएमएफ से तो गवर्नमेंट को एग्री करना पड़ता है उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनके कुछ टर्म्स को मानने के लिए, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो ओवरकम कर पाए प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से फाइनेंशियल एड हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने भी आईएमएफ से जो है लोन लिया था, तो एलपीजी रिफॉर्म जो है वो उसी का था, जो कि आपका क्या है
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये पॉलिसीज एडजस्टमेंट जो है वो कंडीशंस होती है आईएमएफ की लोन देने की, और ये इसलिए सर्व की जाती है सो दैट इंश्योर किया जा सके कंट्री जो है वो रीपे कर पाए आईएमएफ को। सिस्टम ऑफ कंडीशनैलिटीज को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है वो प्रमोट कर सके नेशनल ओनरशिप ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव पॉलिसीज। कंडीशनैलिटीज हेल्प करती है कंट्रीज को उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में विदाउट रिजॉर्टिंग टू मेजर्स जो कि हार्मफुल है नेशनल और इंटरनेशनल प्रोस्पेरिटी के लिए। पॉलिसी कमिटमेंट्स एग्री जो की जाती है कंट्री की अथॉरिटीज के साथ वो डिफरेंट फॉर्म्स लेती हैं। सबसे पहला इसमें प्रायर एक्शन होता है। ये कुछ स्टेप होते हैं जो कंट्री एग्री करती है टू टेक बिफोर द आईएमएफ अप्रूव्स फाइनेंसिंग और कंप्लीट अ रिव्यू। ये इंश्योर करती है कि प्रोग्राम में नेसेसरी फाउंडेशन होगी सक्सेस के लिए। सेकंड इज क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। स्पेसिफिक मेजरेबल कंडीशन जो है आईएमएफ लेंडिंग की वो जो है रिलेट की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अथॉरिटीज। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जैसे मॉनेटरी एंड क्रेडिट एग्रीगेट्स, इंटरनेशनल रिजर्व्स, फिस्कल बैलेंसेस एंड एक्सटर्नल बोरिंग्स। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comment motivate us to make more and more videos. Thank you guys.